क्वांटिटीज हैं वो कौन सी है, कैसे पता लगाएंगे? अरे क्वेश्चन को जब हिंदी में समझेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? भैया एक कार है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है तो एक क्वांटिटी हो गई डिस्टेंस, कुछ पेट्रोल ले रही है तो एक क्वांटिटी हो गई पेट्रोल की। समझ में आ रहा है? तो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? टेबल बनाएंगे हम लोग, दो क्वांटिटीज हो गई। टेबल बनाने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जिस टूल को हम बोलेंगे, जरा देखिएगा, क्या बात है, देख रहे हो, खतरनाक। चलो यार आगे देखते हैं। तो डिस्टेंस हो गई एक क्वांटिटी, डिस्टेंस यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे इन किलोमीटर्स। क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं आपको। दूसरी क्वांटिटी कौन सी है दोस्तों? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, यहां पे क्या लिखोगे? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इन लीटर्स, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये लगाया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना लग रहा है? 432 किलोमीटर्स। कितना पेट्रोल ले रहे हैं 432 कवर करने के लिए? सर 36 लीटर्स पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हमसे पूछ रहे हैं 25 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। 25 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो मेरे ख्याल से आप लोग को टेबल बनाना तो आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, ये पता करना कि जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? खुद सोचो, जरा दिमाग लगाओ। डिस्टेंस 430 है, कुछ पेट्रोल लग रहा है, ठीक है, 36 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस जा रहा है। पेट्रोल कम कर दिया ना, पेट्रोल कम कर दिया, तो एक बात बताओ, इतने पेट्रोल में उतना जा रहा था, पेट्रोल कम कर दिया तो कम जाऊंगा ना डिस्टेंस। सही बात है ना भैया, इतने पेट्रोल में इतना जा रहा हूं, पेट्रोल अगर कम कर दिया, गाड़ी में पेट्रोल कम डालोगे तो गाड़ी कम चलेगी। मतलब ये जो दोनों क्वांटिटीज है, दोनों क्वांटिटीज क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि एक कुछ कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। क्लियर हुआ? मैं फिर से बता देता हूं, डिस्टेंस पहले इतना था, या फिर चलो पेट्रोल से समझो, पेट्रोल पहले इतना था, कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया तो डिस्टेंस भी कम होगा कि नहीं होगा? यहां से आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? चलो इसको x मान लो, क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो? 432/36 इज इक्वल्स टू x/25। पेपर में जब आप पेपर सॉल्व करते हो, वैसे तो मेरा मकसद बस ये रहता है कॉन्सेप्ट समझा दूं, बट पेपर जब आप सॉल्व करते हो तो आपको यहां पे लिखना जरूरी होता है कि डिस्टेंस और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। क्यों? क्योंकि अगर पेट्रोल कम कर दोगे तो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। यहां पे आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? 25 इंटू 432 ना कर देना जब तक जरूरी नहीं है, ठीक है। 432 मल्टीप्लाइड बाय 25/36। चलो काटा पीटी करी जाए, 2 के टेबल में 36 आता है तो 2 18 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 6 जा 12। और कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 0 8, 108 आएगा, ठीक है। और कट जाएगा क्या? और काट लेते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी काट लेते हैं, जरा यहां पे देखिएगा, यहां पे देखना, ठीक है। कितना आ गया ये? 108/9 इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? ठीक। अरे 25 कहां गया? 25 लिखिए जरा, 25 लिखिए, इज इक्वल्स टू x। 9 1 जा, डायरेक्ट 9 से काट रहा हूं, आप चाहो तो 3 से काट लो। 9 1 जा 9, 1 बचा, 9 2 जा 18। तो आंसर कितना आ रहा है? 12 इंटू 25। 12 इंटू 25 होता है 300। तो अपना 300 क्या है? x क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यूनिट लिखना जरूरी है, 300 किलोमीटर्स। 300 किलोमीटर्स इज आर x की वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या? अगर आप 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की मदद से 432 किलोमीटर चल रहे हो, तो अगर आप इतना पेट्रोल डालते हो गाड़ी में तो आप सिर्फ 300 किलोमीटर ही चल पाओगे। चलना मतलब गाड़ी से। क्लियर है? समझ आया? बस ये ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। टेबल बनानी है, दो क्वांटिटीज लिखनी है, वो समझ में आ जाएंगी कौन कौन सी दो क्वांटिटीज है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये पता करना है कि क्या दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। समझ में आया? अभी हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी पढ़ेंगे, तो इसलिए बोल रहा हूं समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन दिया हो। बताऊंगा अभी क्या होता है।
मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन दिया है, आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगा दिया तो काम हो गया तमाम। इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ रे, तो समझ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ कॉस्ट रुपीज इतना, 50 मीटर क्लोथ ले रहा हूं मार्केट से, शायद आप लोग की मम्मा लोग लेती होंगी, तो 50 मीटर क्लोथ ले रहा हूं मार्केट से, इतना पैसा लग रहा है। हाउ मच क्लोथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज 1788। 1788 मैं नीचे चुपके से चल रहा हूं क्योंकि हाइट बहुत लंबी, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखता होगा। ठीक है, तो भैया 50 मीटर क्लोथ का कॉस्ट है कुछ। ठीक है, तो अगर कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई ना भैया, पहले इतना दे रहा था तो इतना कपड़ा मिल रहा था, अब इतना दूंगा तो सामने वाला कपड़ा ज्यादा देगा क्या? नहीं रे, कम देगा। पैसा कम दिया तो ज्यादा क्यों देगा वो कपड़ा? समझ में आ रहा है ना? ये वो आर्टिकल वाली बात होगी, आर्टिकल का यहाँ पे कपड़ा, समझ में आ रहा है? तो पैसे ज्यादा तो कपड़ा ज्यादा, पैसे कम तो कपड़ा भी कम। समझ आ रहा है? मतलब दोनों क्वांटिटीज कौन कौन सी हुई सर? क्लॉथ इन मीटर्स, ठीक है, क्लॉथ की लेंथ इन मीटर्स, और दूसरी क्वांटिटी क्या हुई? उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख लेते हैं? दोनों क्वांटिटीज। सबसे पहले डब्बा बनाया जाएगा बेहतरीन सा। अबे ये क्या हुआ? पिंक से बनाएंगे, चलो देखो, डब्बा बनाया, ठीक, पहली स्टेप। उसके बाद हरा पेन निकाला, अगर आप लोग के पास है तो। यहां पे क्या लिखा? क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इन मीटर लिख सकते हो, या फिर सिंपल ऐसे लिख दो, क्लॉथ इन मीटर्स। यूनिट लिखना दोस्तों बहुत जरूरी है। कॉस्ट इन रुपीज, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करा भैया? क्लॉथ 50 मीटर, यहां पे मीटर लिखना जरूरी नहीं क्योंकि यहां पे मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे लिखा 50 मीटर क्लॉथ के लिए लग रहा है 3725 रुपए। हमसे पूछा क्या है कि पैसा अगर इतना दूंगा तो कितना क्लॉथ मिलेगा? समझ में आ रहा है? इसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब वहां पे एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हो कि लेट क्लॉथ लेंथ बी एक्स मीटर्स, लेट क्लॉथ लेंथ बी एक्स मीटर्स फॉर रुपीज 1788। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमको समझ में आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है ना भैया, क्लॉथ या फिर कॉस्ट की बात करूं, क्योंकि कॉस्ट दोनों साइड दिया हुआ है, कॉस्ट कम हुई तो सामने वाला क्लॉथ कम देगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। एक क्वांटिटी कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, तो क्लॉथ दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। एक क्वांटिटी कम हो रही तो दूसरी भी कम हुई, कम हो रही है तो दूसरी भी कम हुई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड। फॉर्मूला लगा देते हैं, मेरे ख्याल से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत फटाक से करेंगे ये वाली चीज। 50/3725, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा दिया है दोस्तों आप लोग को। कितना आ जाएगा ये? 50 इंटू 1788 डिवाइडेड बाय 3725 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, काटापीटी करते हैं, व्हाइट से करेंगे। तो 5 10 50, काटापीटी करना जरूरी है, मल्टीप्लाई करोगे बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, 5 7 35, 2 बचा, 5 4 20, 2 बचा, 5 5 25। आप लोग आराम से करना, मेरी स्पीड से करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप लोग के पास पॉज एंड प्ले का ऑप्शन होता है। चलो आगे देखते हैं। 5 2 10, 5 1 5, 2 बचा, 5 4 20, 4 बचा, 5 9 45, कितना आ गया? 149, 1788। अब मैं गेस कर रहा हूं, तुक्का मार रहा हूं कि ये जो नंबर है इसको काट देगा। भैया 2 और 149 तो नहीं कटेंगे, राइट, लेकिन ये नंबर इसको काट देगा, मैं ऐसा गेस कर रहा हूं। ठीक है, कैसे कटेंगे? कैसे कटेंगे? 9 + 1 10 14, कौन से नंबर से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा क्या? 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा? 9 से भी नहीं कटेगा। तो क्या करा जाए? चलो देखते हैं, कुछ तुक्का लगाते हैं। 149 इंटू 10 करूंगा तो 1490 आएगा। ठीक है, 149 इंटू 2 करता हूं, 149 इंटू 12 करता हूं। जरा देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं तुक्का लगा रहा हूं कि ये नंबर इसको काट देगा। गेस कर रहे हैं आप लोग को भी, गेस काम करना है ना। 2 9 से कितना हो गया? 18। सर आपने ये कैसे सोचा कि 12 होगा? भैया देखो 10 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 10 1490 होता है, ये नंबर 1490 से बड़ा है। सर फिर आपने 12 क्यों सोचा? क्योंकि 9 2 18 होता है और यहां पे लास्ट में 8 आ रहा है। समझ आया क्या दिमाग लगाया मैंने? ऐसे आप भी कर सकते हो। 9 2 18, 2 4 8 9, 2 1 2, 1 9 9, 1 4 4, 1 1 1, 8 18 6 7। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? मैंने बस गेस करा था कि भैया वो कट जाएगा और वो कट गया। चलो तो 149 इंटू 12 होता है, तो 149 1 149 12 आंसर कितना आ रहा है? 12 इंटू 2 24।